अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। नर्चर विद डॉक्टर शफीक इस नाम के प्रोग्राम में आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आप सब जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की सेहत, उनकी तालीम और तरबियत और उनके कैरियर से रिलेटेड इश्यूज़ पे हम बात करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ज़िद्दी बच्चों पर। बच्चे ज़िद क्यों करते हैं, हाउ टू डील विथ स्टबर्न किड्स। हर घर में बच्चे जो है, चाहे वो किसी उम्र के हों, किसी एज के हों, कभी न कभी किसी एक स्टेज पर वो ज़िद को इजहार करते हैं। ज़्यादातर छोटी उम्र में होता है, उसका अंदाज़ अलग होता है। फिर जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता है तो उसका अंदाज़, उसकी जो मैनिफेस्टेशन होती है, उसको ज़िद के इजहार करने का जो तरीक़ा होता है वो अलग होता है। तो आइए आज हम इस टॉपिक पे गौर फिक्र करते हैं। वैसे ये टॉपिक जो है उसको हम आसानी के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक जो 2 से 7 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, फिर 8 से 12 साल के बच्चे, फिर 12 यानी 13-14 जो भी है, 13 से 18 साल की उम्र के बच्चों में जो ज़िद नज़र आती है उसको हम बात करेंगे। तो आसानी के लिए हम आज इस प्रोग्राम में हम 2 से 7 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। एक बात यहाँ मैं वाज़ह करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि हम अदरवाइज़ नॉर्मल बच्चों की बात कर रहे हैं, यानी उनको कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर नहीं है, कुछ न्यूरोलॉजिकल या मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, या फिर वो कुछ मेडिकेशंस या मेडिसिन के ऊपर हैं जिसकी वजह से हो सकता है उनकी बर्ताव में फ़र्क आ रहा है। हम उन बच्चों की बात नहीं कर रहे, हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो अदरवाइज़ वो नॉर्मल है। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि कॉमन रीज़न्स क्या होते हैं कि भाई ज़िद करने के बच्चों में, वो एक अब 3-4 मेन रीज़न्स हम देख लेंगे तो बच्चों के बर्ताव को समझने में आसान होती है। फयाज साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जी, खैरियत। हाँ, तो बात हो रही थी वजूहात की, रीज़न्स बिहाइंड दिस। हर बच्चा जो है वो एक डिवाइन प्लान से आता है। इसका क्या मतलब है? डिवाइन प्लान का मतलब ये है कि बच्चा चाहे हिंदुस्तान का हो या किसी और मुल्क का, चाहे दुनिया के इस कोने से हो या किसी और कोने से, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक पैटर्न होता है। बच्चा जो है पहले वो सोशल स्माइल करता है, यानी माँ बाप को देख के जो है वो मुस्कुराता है, वो मीनिंगफुल मुस्कुराना होती है। फिर जैसे जैसे बच्चा डेवलपमेंट स्टेजेस में आगे बढ़ता है तो वो फिर जो है वो बैठने लायक होता है, फिर जो है वो क्रॉल करता है, फिर चलने के काबिल होता है, फिर दौड़ता है। इस तरह के जो है स्टेजेस होते हैं। इसी तरह कॉग्निटिव फंक्शन, यानी जो दिमाग के जो काम होते हैं, उसमें भी जो है एक पैटर्न हमें देखने मिलता है। कहने का मतलब यह है कि जो है ये जो एक डिवाइन पैटर्न, जो एक डिवाइन प्लान होता है कुदरत के तौर पर, कुदरत की तरफ से, वो प्लान लेके बच्चे इस दुनिया में आते हैं कि उन्हें इस तरह से ग्रो होना है, इस स्पीड से ग्रो होना है, इस डेवलपमेंट स्टेज के पैटर्न को फॉलो करना है, फिर जाके वो बड़े होते हैं। ये एक यूनिवर्सल प्लान होता है, ये कुदरत की तरफ से। इसी तरह इसी प्लान के अंदर बच्चों के अंदर एक तजस्सुस का मामला होता है, यानी दे आर एक्सप्लोरेटिव, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दे आर इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट थिंग्स। उनके अंदर बहुत एक इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ को तजस्सुस से देखना, उसको बहुत
बारीकी से देखना, उसको उलट पलट करके देखना, ये उनके अंदर एक मादा होता है, ये बाय नेचर होता है। अगर हम इस जज्बे को, इस उनके जो पैटर्न है एक्सप्लोर करने का, अगर कहीं हम रोकते हैं तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन में वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज़िद दिखाते हैं। इसी तरह से जब उन्हें कोई तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ बदनी तकलीफ़ हो सकती है, मतलब पेट में दर्द है, सर में दर्द है, आंखों में दर्द है, या कहीं और दर्द हो रहा है, या फिर कोई बीमारी लाक है, ठीक है, मिसाल के तौर पर दांत में दर्द हो रहा है, या फिर जो किसी क्रॉनिक डिसीज़, मतलब यानी किसी को जो है खुदा न खास्ता शुगर की बीमारी है, या आस्थमा की बीमारी है, या कैंसर की बीमारी, इस तरह से कोई ऐसी लंबी बीमारी है, या इवन बच्चे जब बुखार में होते हैं तो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उनको जो बदनी तकलीफ़ हो रही है उसकी वजह से भी जो है बच्चे थोड़ा ज़िद्दी हो जाते हैं और चिड़चिड़ापन दिखाते हैं। ये हमें जहन में रखने की ज़रूरत है। और एक रीज़न ये हो सकता है कि जो हमारा पेरेंटिंग स्टाइल है, यानी बच्चों की परवरिश करने का जो हमारा स्टाइल है, उसमें अगर कहीं ऊंच नीच होती है तो भी बच्चे जो हैं वो ज़िद्दी हो जाते हैं। हम उस पर फिर जो है डिटेल में बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं कि बच्चे जो है एक फितरत का जो प्लान है, यानी डिवाइन प्लान लेके जब आते हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई उस प्लान को एग्जीक्यूट करें। उस एग्जीक्यूशन में भी एक बात होती है कि वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि भाई है क्या चीज़। मिसाल के तौर पर अभी माँ जो है वो किचन में काम कर रही है। जब माँ किचन में काम कर रही है, कुछ लेटेस्ट से कि भाई वेजिटेबल्स कट कर रही है, अब वो बच्चा चाहता है कि भाई वो भी कट करे, ठीक है। तो ये 2 से 7 साल की जो उम्र की बात हम कर रहे हैं, ये बच्चे जो हैं वो जब देखते हैं कि माँ किचन में कुछ काम कर रही है तो उनको लगता है कि भाई उन्हें भी करना है। लेकिन जैसे ही वो करीब आते हैं कुछ करने के लिए, माँ जो है एक तमाचा लगा देती है। ये कॉमन सिनेरियो हर घर में कि भाई चले जाओ यहाँ से, तुम्हें हाथ कट जाएगा। ये तो इस तरह के बिहेवियर से क्या होता है कि बच्चा ज़िद्दी हो जाता है कि भाई वो कुछ करना चाह रहा है, हम उससे रोक रहे हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं कि भाई वो कुछ करना चाहता है, जैसे हम रोकेंगे फिर उसके अंदर ज़िद आ जाती है, क्योंकि उसका जो नॉर्मल प्रोसेस है, उसका जो डिवाइन प्लान वो लाया है, उस एग्जीक्यूशन में हम रोक रहे हैं। अब हमारा जो डर होता है कि भाई जब हम कुछ वेजिटेबल्स काट रहे हैं तो जब बच्चा आता है तो हो सकता है हमें डर है कि भाई छुरी से उसका जो है हाथ ज़ख्मी हो जाए, तो कहीं मतलब ज़ख्म ना हो जाए। तो ये हमारा डर होता है, और ये एक जाहिर सी बात है, कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि भाई अपने बच्चे के हाथ पे ज़ख्म आए, खून बहे, ये कोई भी नहीं चाहता। लेकिन उसके पीछे जो रीज़न है कि वो बार बार क्यों उस तरफ आ रहा है, उस एक्टिविटी की तरफ, उसको अगर हम समझते हैं तो फिर हमें उससे कैसे डील करना है वो हम जान जाते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो वेजिटेबल काटने में बार बार इंटरेस्ट दिखा रहा है, और बार बार आपके मना करने में फिर से जो है वो ज़िद करके आपके पास आ रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि भाई बच्चे का हाथ पकड़ें। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, यानी भाई आप बच्चे का हाथ पकड़कर छुरी आप मतलब एज के हिसाब से, तो उसको अपने गाइडेंस में अपने हाथ की फोर्स के हिसाब से लेट से गाजर काट रहे हैं या ककड़ी काट रहे हैं, तो इस तरह से जो है जब हम बच्चे के हाथ को पकड़कर उसको काट के दिखाते हैं कि इस तरह छुरी से पकड़कर इस तरह काटने से ये पर्टिकुलर चीज़ जो है कटती है, ठीक है, तो बच्चे के अंदर जो तजस्सुस होती है, उसकी वो तस्कीन होती है, जो वो एक्सप्लोर करना चाहता था कि भाई ऐसा करेंगे तो क्या होता है, तो उससे जो है वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है कि भाई आप जो है उसके बच्चे का हाथ पकड़कर छुरी से काट के। अब ये जब जैसे इसको लगता है कि भाई वो भी करने के काबिल है, तो ये बार बार करने की कोशिश करेगा। अब हो सकता है जब भी आप किचन में जाएं तो फिर से आएगा वो, फिर जब आप काट रहे हैं तो फिर वो इंटरेस्ट दिखाएगा कि भाई मुझे भी काटना है। तो इस तरह से आप 8-10 बार अगर आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में बच्चे का अपना हाथ पकड़कर अपने सुपरविजन में उसको काटने दिखाते हैं, तो वक्ती तौर पर उसकी जो तजस्सुस होता है उसके अंदर एक्सप्लोर करने का, उसको तस्कीन मिलती है, वो फिर वो उतनी ज़िद नहीं करता उस काम पर जितनी वो पहले करता था। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो नीड है उसको हम एड्रेस कर रहे हैं।
तो जैसे हम उसको एड्रेस करते हैं तो फिर वो उतना बार बार ज़िद नहीं करेगी। तो ये एक मिसाल होगी। इसी तरह से मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि भाई बच्चे के दांत जब आने शुरू होते हैं तो शुरू में बच्चा चिड़चिड़ा होता है, ठीक है, तो ज़िद करने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी कभी राल टपकती है, यानी इसको बच्चे को तकलीफ़ हो रही है। जब दांत आ रहे होते हैं तो बच्चे को तकलीफ़ हो रही है। दिस इज़ ए नॉर्मल फिनोमेनन। ये हर एक को जो है मिसाल के तौर पर अगर आपके दांत में दर्द है तो आप देखें किस तरह से हमारी कैफियत होती है। तो ये इट्स अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन है कि बच्चे को तकलीफ, तो उस वक्त भी जो है बच्चा ज़िद कर रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको बोलेंगे कि भाई तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम इस तरह से अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसका प्रॉब्लम नहीं समझ रहे कि टीथिंग की वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब है। तो आजकल जो है टीथिंग जेल्स आते हैं या कुछ मेडिकेशन जो है डॉक्टर जो आपको देगा, आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर ज़िद को हम एक ही छड़ी से नहीं डील कर सकते, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी और एक चीज़ जो हो सकती है कि टेम्पर टैंट्रम जिसको हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चा जो है अब आप कुछ शॉपिंग के लिए गए हुए हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर जो है बच्चा ज़िद कर रहा है कि मुझे फलां खिलौना ही चाहिए, या पर्टिकुलर जो है कैंडी चाहिए, या कोई खाने की चीज़ है जिसको वो पसंद करता है और ज़िद कर रहा है। तो जैसे ही आप मना करेंगे तो बच्चा जो है वो ज़िद करने लग जाता है, पैर जो है ज़मीन पे गिर के हाथ पैर मारने लग जाता है, ज़ोर से पुकारने लगता है, स्टार्ट्स क्राइंग, स्क्रीमिंग। अब जैसे ही ये सीन क्रिएट होता है तो आपको लगता है कि भाई आपकी तो फिर तो इज़्ज़त की वाट लग जाएगी। तो आप क्या करते हैं, जल्दी से वो चीज़ लेके उसको दे देते हैं कि भाई जो चाह रहा था, ताकि वो खामोश रहे। तो जब ये लगता है कि मैं अगर ऐसा करता हूँ तो मेरी डिमांड पूरी होती है, अगर बच्चे को अगर ये समझ में आ जाए कि मैं अगर इस तरह का बिहेवियर करता हूँ तो मेरी डिमांड पूरी हो जाएगी, तो बार बार करेगा। जब भी उसे कुछ चीज़ मतलब वो चाहता है या उसको मतलब चाहिए, तो वो हर बार जो है इसी तरह का बिहेवियर करेगा, जिससे आप डर कर जो है इमीडिएटली उसकी डिमांड पूरी करते हैं। तो ये इसको जो हम कहते हैं टेम्पर टैंट्रम। जब अपने को कोई चीज़ चाहिए होता है या किसी चीज़ से नाराज़ होता है तो इस तरह का करता है। इसमें अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चा जो है ज़ोर से रोते रोते जो है कभी कभी सांस रोक लेता है, जिसको हम ब्रेथ होल्डिंग कहते हैं। तो जब रोते रोते सांस रोकता है तो हो सकता है उसके चेहरे पर जो है वो पीलापन नज़र आए, या फिर जो है लिप्स जो है ब्लू नज़र आ जाएं, या फिर हो सकता है बिल्कुल आपको लगता है कि बिल्कुल तो उसकी सांस रुक गई, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो जब इस तरह का करता है बच्चा तो आपको लगता है कि तो ये तो बच्चा तो बिल्कुल ही लिम्पलेस, यानी अभी बच्चा लिम्प हो गया है और उसको लाइफलेस लग रहा है आपको, तो आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। और कोई भी पेरेंट जो है इस सिचुएशन में ऐसे ही बिहेव करेगा। लेकिन जिस अंदाज में आप उसको डील करते हैं तो उसको एक मज़ा लग जाता है, उसको आदत पड़ जाती है कि भाई मैं जब भी मेरी पसंद की चीज़ मुझे नहीं मिलती है तो मैं रोऊंगा, पुकारूंगा, अपनी सांस रोकूंगा, और उसके बाद जो है पेरेंट जो है वो ऑब्वियसली मेरी मदद के लिए आएंगे एंड मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा। तो एक पैटर्न बन जाता है। तो ये जो सिचुएशन आती है ये हमारी पेरेंटिंग स्टाइल से होती है कि हम जिस इन चीज़ों को हम पहले कैसे डील किए हैं या आप डील कर रहे हैं, उस वजह से भी जो है ये बच्चे की हैबिट जो है वो रीइंफोर्स होती है। अब इसको आप कैसे डील करें कि भाई बच्चा जो है अपने इमोशंस को पब्लिकली इस तरह से एक तो होता है कि आप मेक श्योर करें कि भाई उसके सराउंडिंग जो है वो सेफ़ है। मिसाल के तौर पर एक स्विमिंग पूल है या रोड है जहाँ मोटर व्हीकल्स आते रहते हैं, या फिर करीब में आग है, या ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास हैं, या इस तरह से कुछ हैं, तो ये सेफ़ एरिया नहीं है। तो यहाँ पर हम बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर इस तरह कुछ नहीं है, बच्चा सेफ़ जगह है, तो हम मोमेंटरीली उनको इग्नोर कर दें, उनके बिहेवियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, अपनी इमोशंस को न चाहते हुए भी आप एक्सप्रेस ना करें। अपने आप को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ता है ताकि बच्चे को लगे कि भाई बच्चा चाहे
जितना भी पुकार, जितना भी स्क्रीम कर, जितना भी अपना जो है वो बिहेवियर जो है वो अग्रेसिवली बिहेव करके दिखाए, हमें कुछ नहीं होता। अगर ये मैसेज बच्चे को पता चल जाए तो वो दोबारा उस तरफ वो कोशिश नहीं करेगा। इस तरह से एक पैटर्न बनता है। ऐसे नहीं कि एक इंसिडेंट हो गया, आपने एक तरीका अपना दिया तो बच्चा ठीक हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, एक पैटर्न बनता है, यानी बार बार जब बच्चा करता है, बार बार आपने जो है उसी तरीके से करते हैं तो फिर उसको लगता है कि भाई यहाँ तो वो दाल गलने वाली नहीं है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई बच्चा एक कमरे में है, आपसे जो है वो नाराज़ है फॉर वॉट एवर रीज़न, कुछ मांग रहा था, कुछ कहना चाह रहा था, जो भी है, और आप उसको उस वक्त लगता है कि भाई ये उसको नहीं देनी है या फिर उसकी बात नहीं माननी है, तो आप थोड़ा जो है देखें उसका बिहेवियर। वो बिल्कुल ही जो है ज़िद कर रहा होता है, चीखता पुकारता है, लेकिन जैसे ही आप उस कमरे से हट के आप थोड़ा कहीं पर्दे के पीछे से वगैरह से आप देखें उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो थोड़ी देर के बाद जो है वो अपना वो जो बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा था, वो बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि आप नहीं वहाँ पर। जब उसको लगता है कि भाई कोई ऑडियंस ही नहीं है तो जिनके लिए वो कर रहा था, तो फिर वो अपना बिहेवियर बंद कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि वो चाह रहा था कि भाई आपको दिखाए, आपका जो अटेंशन है वो सीख करे। तो जब बच्चे इस तरह का करते हैं तो हमें ये रीज़न जानने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई कहीं हमसे भूल तो नहीं हो रही कि हम उनको जो रिक्वायर्ड अटेंशन है वो नहीं दे पा रहे। मिसाल के तौर पर अभी आप कुछ लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या फिर जो है आप टीवी देख रहे हैं या मोबाइल में हैं कहीं पर, तो उससे ये होता है कि बच्चा जो है बार बार आके आपको टच करता है, आपसे कुछ कहना चाहता है। आप जो है बगैर उसकी तरफ टर्न किए हुए बोलोगे हाँ हाँ बोलो, ठीक है, तो वो उसका जो इमोशन है उस वक्त वो उसकी तस्कीन नहीं होती, फिर बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा। वो चाहता है कि आप जो काम कर रहे हैं उस वक्त उसको छोड़कर उसकी तरफ देखें। जब हम इस तरह से नहीं करते हैं तो उसको लगता है कि ही इज़ बीइंग इग्नोर्ड, ही और शी। तो जब उनको लगता है कि भाई उनको जो रिक्वायर्ड अटेंशन मिलना है वो अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो वो इस तरह का बिहेवियर मैनिफेस्ट करते हैं। ज़िद जो है बार बार आके आपके हैंड को डिस्टर्ब करेगा, बार बार आके आपके काम में बाधा डालेगा। वो चाहता है कि भाई आप जिस काम में मशगूल हैं, बिज़ी हैं, वो छोड़कर थोड़ी देर उसकी तरफ देखें, उसकी बात सुने। हो सकता है वो सिली बात ही कर रहा, कुछ तो भी बच्चे कुछ तो खेलते रहते हैं, एंड जब हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो हमें वो बहुत सिली लगता है, लेकिन उसके लिए वो ज़रूरी है, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो चाहता है कि भाई हम उसकी तरफ देखें, उसकी बात सुने, उसको अटेंशन दें। जब हम इस तरह का नहीं करते हैं तो फिर वो ज़िद पे उतर आते हैं और अपना चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, बार बार हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। जितना हम उनको उस काम से रोकेंगे उतना ही वो ज़ोर से ज़िद करेंगे। तो ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जो है, इसको भी जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो बच्चे की जो नॉर्मल नीड्स होती हैं कि भाई अनडिवाइडेड अटेंशन जिसको हम कहेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एक फैमिली है जहाँ पर जो है या तो फैमिली टीवी देख रही है या फिर मोबाइल में बिजी हैं, बच्चे की तरफ कोई आंख उठा के देखता भी नहीं कि भाई उसको क्या चाहिए, वो किस इमोशन से गुजर रहा है, उसकी क्या तकलीफ से गुजर रहा है, तो उसको लगता है कि ही और शी इज़ बीइंग इग्नोर्ड। तो इस वजह से जो है वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में बहुत सी चीज़ें के अलग अलग अंदाज में वो मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। एक तो चिड़चिड़ापन हो गया, ज़िद हो गया, या फिर अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, खाना नहीं खाने की ज़िद करेंगे, या फिर पर्टिकुलर खाने की ही डिमांड करेंगे, मुझे वो ही मिलेगा तो मैं खाऊंगा या खाऊंगी। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो बीमारी के सिम्टम्स होते हैं वो भी वो करते हैं। मिसाल के तौर पर पेट में शदीद दर्द है, ठीक है, या फिर रोने लग जाते हैं, हालांकि उनको होता नहीं है, लेकिन इसकी हो सकता है वो एक्टिंग कर रहे हों, ठीक है। तो ये भी एक होता है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई पॉसिबल रीज़न्स क्या हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर ज़िद के पीछे एक ही रीज़न है, ऐसा नहीं है। तो जब हम देखते हैं कि इसके अलग अलग रीज़न्स हो सकते हैं इनको, तो फिर अकॉर्डिंगली हमें उन्हें उसी हिसाब से डील करना पड़ता है। और एक रीज़न्स क्या हो सकता है, जहाँ फॉल्टी पेरेंटिंग में एक रीज़न ये हो सकता है कि बच्चे को जब हम रिवार्ड सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर जब बच्चा छोटा होता है तो कोई एक माइलस्टोन्स अचीव करता है,
मिसाल के तौर पर पहले वो ठीक से नहीं चल पा रहा था, फिर चलने लगता है, ठीक है। फिर पहले कुछ नहीं बोल पा रहा था तो फिर बोलने शुरू कर देता है। या फिर जो है पहले बॉल को किक नहीं कर रहा था तो अब बॉल किक करने लग जाता है। इस तरह के अलग अलग स्टेजेस पे वो अचीवमेंट लाता है। तो इन अचीवमेंट से खुश होकर पेरेंट जो है अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि भाई वाह, यू आर डूइंग सो ब्यूटीफुल, बहुत मुबारक हो, तुम तो पहले से बड़े हो गए। इस तरह से चीज़ें हो सकती, इसमें कोई ख़बात नहीं है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस। अब आगे जब मसला बढ़ता है आगे कि भाई लेट अस से कि उसने जो है कोई या नमाज की जो है उसने कॉपी की, पेरेंट पढ़ रहे थे तो उनकी कॉपी की, ठीक है। इट्स इज़ वेरी गुड साइन फॉर द पेरेंट कि भाई चलो बच्चा कुछ समझदार हो गया है, कुछ अच्छा काम कर रहा है। लेकिन हम उसको किस अंदाज में रिवार्ड करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी क्या हैबिट फॉर्म होगी। मिसाल के तौर पर हमें यहाँ पर एक बात यहाँ डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है, वो ये है कि रिवार्ड एक अलग चीज़ है, अप्रिशिएशन एक अलग चीज़ है, ब्राइब एक अलग चीज़ है। अप्रिशिएशन में कोई भी एज पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई अपने बच्चे की जो प्रोग्रेस हो रही है, जो बच्चा अपने आप को ग्रो कर रहा है या कुछ अचीवमेंट करके जाता है, तो अप्रिशिएट करना जो है ये एक बेसिक नीड होती है। वो चाहते हैं कि वो हम अप्रिशिएट करें, उनको अच्छे अल्क़ाब से याद करें, उन्हें तारीफ़ी कलमात कहें। दिस इज़ फाइन, दिस नो प्रॉब्लम, अप्रिशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आता है मटीरियल रिवॉर्ड, यानी कोई मादी चीज़ आप दे के उनको रिवार्ड देते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कुछ काम किया तो आपने एज ए रिवार्ड उनको कुछ टॉफ़ी दे दी, चॉकलेट दे दी, या फिर उनका कुछ खिलौना दे दी। ये मटेरियल रिवॉर्ड। जब हम 1 से 4 बार इसी तरह का करते हैं, अब होता यह है कि भाई पहला बच्चा है या एक ही बच्चा है या बच्ची है, तो ओबियसली पेरेंट थोड़ा बोले सोचते हैं कि भाई जो कुछ भी हम कमा रहे हैं वो अपने बच्चे के लिए है, तो उसकी जो भी नीड होती है, यानी जो भी डिमांड होती है, उसको मीट करने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो जैसे ही वो छोटे छोटे कोई अचीवमेंट दिखाता है तो हम खुश होकर हर बार उसको कुछ लेके देते हैं, जो मटेरियल रिवार्ड की शक्ल में होता है। तो जब बच्चे को लगता है कि मैं जब भी कुछ करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा मटेरियल रिवार्ड के फॉर्म में, तो जब उसकी एक हैबिट फॉर्म होती है तो वो हर बार यही एक्सपेक्ट करता है कि भाई आप हर बार उसको जब भी वो कोई अचीवमेंट दिखाता है तो आप उसको कुछ लेके दें। जब नहीं देते हैं तो फिर वो ज़िद पे आ जाता है कि उसकी जो हैबिट बन गई थी, जो आदत बन गई थी कि मैं कुछ करूँगा, मुझे एक मटेरियल रिवार्ड मिलेगा, एक मादी चीज़ मुझे मिलेगी, खिलौने की शक्ल में हो या कुछ खाने की शक्ल में। तो उससे जो एक्सपेक्ट कर रहा था, उसकी जो एक्सपेक्टेशन को हम मीट नहीं करते हैं तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, ज़िद दिखाता है, चिल्लाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जो दूसरा एक फॉर्म होता है ब्राइबिंग। ब्राइबिंग ये जो आप आम ज़ुबान रिश्वत कहते हैं कि भाई तुम ये करोगे तो मैं ये तुम्हें दूंगा, ठीक है। तो आप पहले कह रहे हैं कि भाई मिसाल के तौर पर ये पानी का गिलास जो है आप यहाँ से वहाँ ले जाएंगे तो मैं ये आपको खिलौना लेके दूंगा, ठीक है। तो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई वो ये काम करे तो आप उन्हें कुछ दे दें, ये उनकी एक्सपेक्टेशन बनती है। अगर जब वो करते हैं, अगर हम नहीं देते, जो उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी कि भाई आपने प्रॉमिस किया था कि भाई आप ये करेंगे उसके बाद ये मिलेगा, तो अगर वो नहीं मिलता है फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर ज़िद्दी हो जाते हैं, फिर अपना जो है वो टैंट्रम दिखाना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से जो है ब्राइब या मटेरियल रिवार्ड के बजाय अप्रिशिएशन पे हम अगर ध्यान दें, अप्रिशिएशन आप कितनी बार तब भी आप रिपीट कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अप्रिशिएशन की आदत पड़ती है तो फिर उसमें ना ही हैबिट फॉर्मिंग का मसला है, ना ही अब मिसाल के तौर पर किसी की माली हालत जो है पहले जैसे नहीं रहती है, ठीक है, तो वो हर बार उन बच्चे को नया नया खिलौना लेके नहीं दे सकते, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी जो है अप्रिशिएशन काम आता है कि भाई वट एवर द फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, उसमें जो है अप्रिशिएशन तो इट्स वर्बल अप्रिशिएशन, ठीक है। वो हमें आदत डालनी चाहिए अप्रिशिएशन की, नॉट फॉर द मटेरियल रिवॉर्ड या ब्राइब। ओकेजनल मटेरियल रिवार्ड में कोई ख़बात नहीं। मिसाल के तौर पर बच्चा जो है हाई ग्रेड से पास हो गया या फिर अच्छा मार्क्स लाया या फिर बहुत ही
अच्छा बिहेवियर बतावे, किसी एक नई स्किल को अचीव करता है, कोई एक बड़ा माइलस्टोन क्रॉस करता है, तो एज ए सेलिब्रेशन जो है छोटे छोटे चीज़ों को एज ए गिफ्ट देने में कोई ख़बात नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन एवरीडे रूटीन प्रैक्टिस में अगर हम करते हैं तो फिर उसकी वो हैबिट फॉर्म होती है, उसकी आदत बन जाती है कि भाई मैं कुछ अच्छा करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, तो जब नहीं मिलता है तो फिर वो ज़िद्दी हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन रीजंस होते हैं इन एज ग्रुप में। जो एज ग्रुप की बात हमने की, 2 से 7 साल की उम्र के बच्चे, ठीक है। अच्छा, जो 7 साल से 12 साल के बच्चे हैं उनके डिमांड्स और उनका बिहेवियर अलग होता है। फिर जो है वो 13 साल के उम्र से लेकर जो 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर अलग होता है। तो आज जो हम चूँकि लोग मसरूफ़ रहते हैं, ज़्यादा लंबे वीडियोस देखने का वक्त नहीं होता है, तो हम उसको डिवाइड करके 3 वीडियोस में हम करेंगे। तो आज जो पहला वीडियो हमने अभी इख्तिताम पे लाना चाह रहे हैं वो ये है कि 2 से 7 साल के बच्चे ज़िद क्यों करते हैं, क्या क्या अलग अलग तरीक़ों से वो मैनिफेस्ट होते हैं, ज़ाहिर होते हैं, कॉमन रीज़न्स क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर एक फितरी प्लान होता है, उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसकी जो एग्जीक्यूशन में अगर हम कहीं बाधा लाते हैं तो फिर वो इरिटेबल हो जाते हैं, फिर अपनी चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, ज़िद दिखाते हैं। फिर उनका जो एक्सप्लोरेटिव नेचर होता है, वो उसकी जो तजस्सुस वाली जो फीचर होती है, अगर उसको तस्कीन नहीं मिलती है तो फिर वो ज़िद्दीपन दिखाते हैं। तो उसके लिए कैसे डील करना है हमने किचन की एक मिसाल लेकर बताई है। फिर एक कॉमन रीज़न ये होता है कि बच्चे को कुछ तकलीफ़ है, बीमारी है, कुछ वो शदीद तकलीफ़ में है, तो उस वक्त भी जो है बच्चा चिड़चिड़ा होता है। तो उस तकलीफ़ को पहचानना, डॉक्टर के पास ले जाना, उसका सही इलाज कराना, वो जो है उसकी ज़िद को दूर कर देता है। चौथी चीज़ जो हमने कॉमन रीजंस की बात की वो पेरेंटिंग स्टाइल है, जो फॉल्टी पेरेंटिंग स्टाइल होता है, जिस तरह से हम बच्चे को जो रिवार्ड सिस्टम वाला होता है, या फिर वो जो बच्चा टेम्पर टैंट्रम, यानी जिस तरह हमने मिसाल दी थी सुपरमार्केट में या किसी मॉल में, कि बच्चा जब कोई चीज़ मांग कर जो बिहेव करता है उसको कैसे डील करना है, तो वो ये कुछ कॉमन रीजंस हैं जो ज़िद के इस एज ग्रुप में हैं। तो अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे वो बड़े बच्चों का होगा, तो उनके अलग रीजंस होते हैं, उनको डील करना अलग होता है, तो इंशाल्लाह हम उस पर बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि कुछ फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच।